सो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर न्यूज़ की जिसके कारण मार्केट गिरा हुआ है। एंड बहुत से लोग ये भी है जानना चाहते हैं कि ये टैरिफ का क्या है चक्कर। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो है ना डिटेल में, थोड़ा डिटेल होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा ये वीडियो। ठीक है, शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि देखो, ट्रम्प है ना बेसिकली 25% का टैरिफ लगाया हुआ है, इम्पोज किया हुआ है इंडिया पे अलॉन्ग विद द पेनल्टी। वो पेनल्टी क्यों है ना पेनल्टी लगाया हुआ है, क्योंकि है ना रशिया के ऑयल्स एंड उसके साथ साथ उनके वेपन्स हम है ना यूज़ कर रहे हैं। तो उस वजह से है ना ट्रम्प ने है ना श्रीमान ट्रम्प जी ने ये चीज़ का पेनल्टी लगाई हुई है। एंड अलॉन्ग विद दैट उन्होंने खाली हम पे पेनल्टी नहीं लगाई है, पेनल्टी हम सब पे लगाई है, बहुत से लोगों पे लगाई है। ठीक है, बहुत से कंट्रीज में लगाई है, खाली इंडिया पे नहीं लगाया। ठीक है, तो देखो पहले है ना बात करें यहाँ पर है ना, देखो ड्यूटीज लगाई हो 41% का, 25%, 20% ताइवान में लगाया, 25% ब्राज़ील में लगाया, कनाडा पे भी लगाया हुआ है। ठीक है, इंडिया पे 25% लगाया हुआ है एंड कनाडा ये सब पे भी इम्पोज किया हुआ पेनल्टी। बट अगर आप चीज़ नोटिस करोगे कि जो पाकिस्तान है उन पे 29% लगाया था और अभी है ना कम होके 19% ही रखा हुआ है। क्यों? ये रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि है ना ट्रम्प जब भी है ना कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं ना, तो उनके कुछ अदर कंट्रीज भी है ना उनके साथ नेगोशिएशन करने के लिए मीटिंग रखती है। ठीक है, तो ट्रम्प के साथ है ना जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी है पाकिस्तान के, तो वो है ना उनके साथ मीटिंग किए होंगे। तो उन्होंने एक डील साइन किया है, एक ऑयल डील साइन किया है दोनों ने मिलके। ठीक है, इसके वजह से है ना जो ट्रम्प है ना उन्होंने 29% से उनका जो टैरिफ है वो 19% कर दिया है। ठीक है, एंड इसके साथ साथ है ना हमको ये भी बता दूं कि जो इंडिया पे है ना इतना ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको उनको है ना ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि इंडिया अभी राइट नाउ किधर स्टैंड कर रहा है। ठीक है, इंडिया राइट नाउ करेंटली 5th पोजीशन में हेल्ड करता है ग्लोबली इकोनॉमिकली, जीडीपी के हिसाब से। एंड कहीं ना कहीं है ना यहाँ पर है ना एक सोलली इंडिया है ना करेंटली अभी है ना डोमिनेट कर सकता है आगे जाके। ओके, एंड इसने है ना पहले भी है ना रशिया पे भी इन्होंने है ना लगाया था। ठीक है, 16,000 सेशंस लगाए थे। ठीक है, तो उस वजह से भी अगर मैं 2023 के हिसाब से बोलूँ ना, तो उसके हिसाब से वो 3.6% से ग्रो हुआ है। ठीक है, रशिया कितने से ग्रो हुआ है? 3.6% से ग्रो हुआ है। इनफैक्ट सेंक्शंस लगाने के बावजूद भी, 16,000 सेंक्शंस लगाने के बावजूद भी। और है ना मार्केट का भी अभी आपको मार्केट नहीं कुछ है ना मीडिया हाउस भी है ना, मीडिया हाउस भी यही कह रहे हैं कि है ना हमारा जो इंडिया है 2025 से लेकर 2026 यानी कि ये साल में 6.4% से ग्रो करेगा। ये आईएमएफ बोलता है। ठीक है, आईएमएफ बोलता है, आईएमएफ का न्यूज़ है कि आईएमएफ ये चीज़ पे है ना पूरा का पूरा हमारा है ना ग्लोबल मार्केट भी है ना उनका मतलब सुनता है, इंटरनेशनल मार्केट है वो। ठीक है, इंटरनेशनल एजेंसी है। ओके, तो अभी मैं आपको ये चीज़ बता दूं और एक चीज़ का कि मार्केट अभी क्या सिचुएशन कर सकता है। मार्केट अभी देखो यहाँ पर है ना 24,500 का सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करता तब तक इतना कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से वी शेप की रिकवरी भी देखने को मिल सकता है। अगर 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 मार्केट 24,500 के नीचे सस्टेन होना चालू किया तो समझ जाना हमारी नैया डूब गई। मतलब 24,000 कहीं ना कहीं वापस आने के चांसेस है। बट अगर यहाँ से अगर रिवर्सल करता है, ठीक है, तो इस केस में ना हमारे जो फर्स्टली हमको ध्यान रखना चाहिए कि 25,000, अगर नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ, हालांकि मंडे से लेकर फ्राइडे तक अगर 25,000 के ऊपर सस्टेन होना चालू कर दिया है तो कहीं ना कहीं समझ जाना कि कहीं ना कहीं बुल रन आने के चांसेस है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा आ जाएगा पूरी तरह से, मे बी 25,000 से वापस करेक्शन आ जाए, वो कुछ बोल नहीं सकते उस चीज़ को लेके। ठीक है, लेकिन है ना कहीं 25,000 के ऊपर सस्टेन होना चालू करेगा तो कहीं ना कहीं हमको रिलीफ मिलेगा और मार्केट कहीं ना कहीं बाउंस बैक करने की भी कोशिश करेगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना।